प्रश्नावली 5.7 पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है। अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब आज का सेशन सेकेंड डेरिवेटिव से प्रारंभ होता, अर्थात डी डी एक्स ऑफ वाई फिर डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर फिर डी डी एक्स ऑफ वाई हो तो 2 से 3 से 4 बार n बार आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसके लिए ये महत्वपूर्ण उपयोगी चैप्टर अब प्रारंभ होता है। और ये अब मेरे भाई आप लोग देखिए, आप लोग अभी जाइएगा नहीं, मज़ा पूरा आएगा। यदि मज़ा आएगा, यदि समझ में आएगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पूरा वीडियो देख लीजिए, तब उसके बाद जो भी करना हो करिए, समझ में आएगा। अनसॉल्व पेपर हम आप लोगों का सॉल्व कराएंगे। आप लोगों का मैथ का जो सेशन है वो 5 बजे रेगुलर अपलोड होगा, तो आप लोग 5 बजे रोज देखते रहिएगा मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर। चलिए मेरे भाई, हम पहले दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, अर्थात सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 1 आप लोगों के बीच में आ गया है। देख लीजिए सवाल नंबर 1 क्या है दिया है। सवाल नंबर 1 देखिए, y एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक, यही आपका सवाल नंबर 2 है, फर्स्ट है। कहने का मतलब हम उसको मान सकते हैं, माना y इक्वल टू क्या मान सकते हैं मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, केवल 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। देखिए सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब मेरे भाई यहाँ पर डी डी एक्स हो जाएगा क्या, y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कितना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, ये तो हो क्या गया, ये आप लोगों को पता है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई होता है। और ये इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x होता है, आगे 3, इसका 3 बाहर हो जाएगा, इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 1, और इसका 0 था, हम उसको छोड़ दिए। लेकिन ये क्या कहा है, ये कहा है कि आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वो कुछ नहीं होगा, बस केवल सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, फिर दोबारा इसका डी डी एक्स होगा किसका, जो आपको एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, और कुछ नहीं होगा। तो बस यहाँ से देखिए 2 बाहर हो जाएगा, गुणे 1 प्लस 0। तो कहने का मतलब आपको मिला सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2। इस प्रकार से आपका ये सवाल नंबर 1 जो है पूरी ईमानदारी से समाप्त हो गया। अब भाई लोग आप लोग आ जाइए सवाल नंबर 2 की ओर आ जाइए। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। अब देखिए सवाल नंबर 2 हम यहाँ लिख देते हैं, दिया है देखिए x टू द पावर 20 है, x की घाते 20 है। तो कहने का मतलब माना y इक्वल टू x की घाते 20, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहली बार जब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब देखिए इसका जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू एक्स की घात 19। अगली बार फिर दोबारा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा जब हम करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 20 गुणे 19
19 दूना 38 यानी कि 380 यक्स की घाते 18। ये आपका प्यारा सा जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद आप तुरंत देख लीजिए सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 दिया है यक्स इंटू कास यक्स। हम लेट माना करते हैं y इक्वल टू यक्स इंटू कितना कास यक्स। ज्ञात का करना है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ वाई। इसमें भी कुछ समस्या नहीं, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई होगा और बराबर जैसे होता था फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड माने माइनस साइन एक्स और प्लस, फार्मूले में प्लस रहता है इसलिए प्लस। अब की बार सेकेंड का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और इस यक्स का 1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, क्योंकि हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये देखिए फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, माइनस बाहर कर देते हैं तो यक्स इंटू कास यक्स, फिर प्लस, भाई मेरे प्लस क्या, इस साइन एक्स का तो कुछ नहीं होगा जैसे तैसे रह जाएगा और इससे फर्स्ट का जब डिफरेंशिएट होगा तो इंटू 1 हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए इस कास एक्स का जब डिफरेंशिएट होगा तो माइनस टाइम साइन एक्स होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपका मिला का सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए ये अंदर, अब इसमें पूरे में हम माइनस कॉमन ले लिए, यक्स कास यक्स के स्थान पर, भाई मेरे आप यहाँ से देखिए समीकरण 1 से यक्स कास एक्स के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स, ठीक, प्लस कितना है मेरे भाई साइन एक्स है और यहाँ से भी हम अगर माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये भी अंदर अगर हम इसको करते हैं तो ये भी प्लस साइन एक्स होगा। तो प्लस साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स। ये आपका सुनहरा सा बहुत प्यारा उत्तर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 में कुछ नहीं करना है, केवल दिया, देखिए इसको भी देख लीजिए। सवाल नंबर 4 मेरे भाई आप लोग देखिए, दिया गया है log x का आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। तो y इक्वल टू ये सब सवाल इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, इसका क्या होता 1/x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम दोबारा करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई ऊपर जाएगा तो -1 अर्थात 1। ये सब हम दोबारा लगा रहे हैं। तो भाई मेरे ये जवाब इसका हो गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 है यक्स की घाते 3 इंटू log यक्स। तो आप लोग को पता है, चलिए सवाल नंबर 5 देख लीजिए तुरंत का तुरंत। अब y इक्वल टू हमने मान लिया यक्स की घाते 3 इंटू साथ में क्या है log यक्स है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। देखिए भाई मेरे, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये डी डी एक्स ऑफ वाई फर्स्ट सेकेंड यक्स घाते 3 इंटू 1/x प्लस 3x स्क्वायर इंटू log यक्स। देखिए ये कैंसिल 2 बच गया। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या बचा, यक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 + 3 log यक्स। किसी भैया को कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। देखिए इसमें भी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी डी, सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई। ये देखिए फर्स्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा सेकेंड, तो यक्स स्क्वायर इंटू इस एक का 0 प्लस 3/x, इस log x का 3/x हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस फार्मूले में होता है 1 + 3 log x, जैसे वैसे हो जाएगा। इस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2
यक्स। तो ये प्यारा सा सुनहरा सा हम अच्छे से यहाँ पर लिख देते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ देखिए ये यक्स इस यक्स से कैंसिल हुआ, यक्स हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन जब लिया तो यहाँ से केवल क्या बचा, 3 बचा। देखिए यहाँ से क्या बचा, 3 बचा। और यहाँ से देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम, ये 2 का गुणा होगा, 2 एक कम 2 और 2 3 6 प्लस 6 लाख यक्स। तो अब भाई मेरे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 3 2 5 यक्स इंटू 5 प्लस 6 लाख यक्स। बताइए किसी भैया को कोई परेशानी, किसी भैया को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम आगे आप लोगों को बताने चल रहे हैं, ये पूरा सवाल एक ही व्हाइट बोर्ड पर लग गया है। अब मेरे भाई लोग आगे देखिए, लगे हाथ भाई, सवाल नंबर आप 6 देख लीजिए। देखिए सवाल नंबर 6 पढ़िए। लिखा है e टू द पावर x इंटू साइन 5x। क्या लिखा है, e टू द पावर x इंटू साइन 5x। इसको आप y बराबर मान लीजिए, y बराबर क्या मान लीजिए, e टू द पावर x इंटू साइन 5x। किसी भैया को ये परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये सब सवाल हम पीछे लगवाए हैं। बस क्या कर रहे हैं, केवल 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, मानना चाहो तो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, बहुत अस्थिले, बहुत आराम से हम आप लोगों को 96 प्लस का जो वादा किए हैं वो हम पूरा करके रहेंगे। e टू द पावर x, अब इस साइन 5x का क्या होगा, cos 5x इंटू इस 5x का क्या होगा, क्या हो जाएगा, केवल 5 प्लस, अब की बार इस साइन 5x का तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस e टू द पावर x का जब होगा तो क्या होगा, केवल e टू द पावर x ही रह जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ बनाइए भाई मेरे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए भाई इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 e टू द पावर x cos 5x। और इसके स्थान पर आप बताइए, देखिए विचार, अभी बड़े बड़े सवाल आएंगे ऐसे, इसीलिए हम तुरंत का तुरंत बताते चल रहे हैं, आप लोगों को समस्या तनिक भी नहीं होगी। इसके स्थान पे देखिए यहाँ से y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हमने y लिख भी दिया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन x। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 5, तो कांस्टेंट है ये बाहर, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो e टू द पावर x इंटू ये देखिए माइनस टाइम साइन 5x, इस 5 का जब करेंगे 5x का जब करेंगे तो 5, अब फिर प्लस, इसी अभी इतने का ही हो रहा है इंटू, अब उसके बाद प्लस का फार्मूला, क्योंकि फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट होता ना, होता है। तो अब इतने का तो डिफरेंशिएशन हो गया सेकेंड वाले का, अब की बार फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा, अब सेकेंड वाले का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। cos 5x इंटू ई टू द पावर x का पता है आप लोगों को, e टू द पावर x ही रह जाता है। यहाँ देखिए आगे प्लस, तो प्लस y का डी डी एक्स ऑफ वाई। भाई आप लोगों को कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, देखिए अब ये देखिए, यहाँ देखिए भैया आप लोगों को पता चल रहा है कि e5 ये तो है माइनस टाइम e टू द पावर x, देखिए e टू द पावर x, और यहाँ 5 अगर लिखना चाहिए ये वाला 5 आगे कर दीजिए तो साइन 5x है ना, हाँ, और cos e टू द पावर x और उसके बाद cos 5x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई के जगह पे स्थान पर देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आया है कि नहीं आया, आया है, लिख दीजिए 5 e टू द पावर x, उसके बाद cos 5x प्लस y के स्थान पे क्या है e टू द पावर x है, और साइन क्या है
5x है। बताइए किसी भैया को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। यहाँ से सेकेंड, अब उत्तर हम आपका निकालने चल रहे हैं सेकेंड। अब देखिए पंजम 5 पंजम 25 माइनस 25 e टू द पावर x साइन 5x प्लस इस 5 का 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x साइन 5x। अब बताइए किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। देखिए कुछ जुड़ रहा होगा, कुछ घट रहा होगा, तो जुड़ जहाँ। अब देखिए ये 25 है और ये देखिए क्या है, ये क्या है e टू द पावर x। मतलब कहने का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हमें प्यारा सा, बहुत अच्छा सा -24 e टू द पावर x साइन 5x मिल गया। अब ये देखिए 5 e टू द पावर x cos 5x, 5 e टू द पावर x cos 5x, 10 e टू द पावर x cos 5x cos 5x। तो ये अच्छा सा सुनहरा सा आपका उत्तर है, जवाब है। तो भाई आप लोगों को क्या बता, अब यहाँ पर आप बहुत कहा चाहें तो 2 इंटू टू द पावर x कॉमन ले लीजिए तो वो भी हो जाएगा। तो बताइए किसी भैया को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी? शेयर कर दीजिए। चलिए इसका एकदम हम सेम उत्तर ही आप लोगों को बता दें। उत्तर आपके बुक में दिया होगा, कोई भैया विचलित ना होगा। सेकेंड डेरिवेटिव है। यहाँ पर देखिए अब इसको आगे कर दिया है 2 और e टू द पावर x अगर कॉमन लिए देखिए 5, यहाँ देखिए 2 पंजे 10 e टू द पावर x cos 5x। ये देखिए -12 24 है, 2 बाहर निकला 12 e टू द पावर एक भैया बाहर है, इसको ना लिखिए 5 को लिखिए 5 cos 5x माइनस e टू द पावर x। तो यहाँ से क्या बचेगा 12 sin 5x। यही आपका सुनहरा सा उत्तर है, यही आपका प्यारा सा उत्तर है। तो चलिए ये वाला जो है सवाल नंबर 6 समाप्त हुआ। सवाल नंबर 7 देखिए आप लोगों के बीच में है 7 है e टू द पावर 6x इंटू कास 3x। ये हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। और सवाल नंबर 8 है, देखिए सवाल नंबर 8 है, 8 क्या है इसको देखिए, tan इनवर्स x है, माना y इक्वल टू tan इनवर्स x है। तो इस पर भी आप लोग बिल्कुल कतिक भी परेशान नहीं होइएगा, इसका भी निकालना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ y, सेकेंड डेरिवेटिव डी एक्स ऑफ y निकालना है। इस पर आप रत्ती भी परेशान ना होइएगा। इसको हम पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो ये डी एक्स ऑफ y इक्वल टू कितना, ये आपको पता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही होता है। अब आप लोग देखिए बड़े ईमानदारी से देखिए, इसको यहाँ इसके साथ कर दीजिए 1 प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स ऑफ वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बराबर 1 कर दीजिए, कर दिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ का ये पार्ट हम क्या करें, अच्छे से इसको हम क्या कर दें, साफ कर दें। हमने इसको अच्छे से क्या कर दिया, साफ कर दिया। ठीक, तो जब साफ कर दिया तो आगे देखिए अच्छे से साफ हो गया। अब हम अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो अब देखिए भाई पूरा फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड, तो 1 प्लस x स्क्वायर और इसका जब डिफरेंशिएट होगा तो डी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ y। ठीक, प्लस फार्मूले में प्लस होता है इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं। अब इसका तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए डी एक्स ऑफ y। लेकिन इसका डिफरेंशिएट, इसको तो 0 प्लस क्या हो गया 2x, इस एक का 0। वाह भाई, बताओ भैया किसी को समस्या? कोई समस्या नहीं। तो 1 प्लस x स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ y। देखिए इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये देखिए गुणे 2x बराबर कितना 0।
अब देखिए भाई मेरे, ये यहाँ पर कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ वाई प्लस कितना 2x, अब पूरे का बटा ये हो जाएगा, इधर जब गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। किसी भैया को कोई प्रकार की समस्या अगर बहुत किया होगा तो ये से कर दिया होगा क्या, माइनस टाइम 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत किया होगा तो ये कर दिया होगा और कुछ नहीं किया होगा। तो मेरे भैया आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक, और अब शेयर भी कर दीजिएगा। सवाल नंबर 9 देखिए, लिखा है log x, बिल्कुल केवल आप लोगों को भ्रमित करने के लिए दिया है। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या लिखा है, माना y इक्वल टू दिया है log x। बिल्कुल आप परेशान नहीं हुई, पहली बार इसको समीकरण पहली बार का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया। पहले इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान log x, ठीक, फिर उसके बाद इस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 1 होता। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर देखिए 1 अपान x log x। तो आप लोग बिल्कुल इसमें परेशान मत होइएगा, ये सवाल आप लोगों के बीच में बहुत आसानी से लग जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x केवल कर दीजिए बस। अब देखिए मेरे भाई, आप चाहो तो इस x को यहाँ कर दीजिए x इंटू, ठीक, x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई कर दीजिए और बराबर 1 अपान log x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएट के डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, अब डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू इस x का जब फर्स्ट का जब डिफरेंशिएट होगा 1 होगा इक्वल टू, अभी देखिए ये ऊपर जाएगा तो log x पावर -1 होगा कि नहीं होगा, 1 अपान log x का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1 अपान x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट जब होगा तो 1 अपान x हो जाएगा। बताइए किसी भैया को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखिए इस डी डी एक्स ऑफ वाई कहाँ पर केवल मान रख दिए x सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस इसके स्थान पर कहाँ गया, ये चीज़ है, ये ले जा के रखिए। तो 1 अपान x log x बराबर क्या है, -1 अपान x log x का होल स्क्वायर। बस खत्म। तो अब हम सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर केवल क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं -1 अपान, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं 1 अपान x log x का होल स्क्वायर और उसके बाद ये पार्ट जब इधर जाएगा तो माइनस ये भी होगा, माइनस हमने बाहर ले लिया इसलिए क्या देख सकते हैं प्लस 1 अपान x log x। बताइए किसी भैया को कोई समस्या नहीं, x यहाँ पर है और बहुत अगर चाहें तो इस x को माइनस टाइम यहाँ पर 1 अपान x इंटू ये चीज़, और बहुत अगर आपकी इच्छा है तो सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, बाहर एक x ऑलरेडी है तो -1 अपान x स्क्वायर और क्या बचा नीचे क्या log x का होल स्क्वायर भी हम एलसीएम ले लिए, बचा क्या यहाँ से तो केवल 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस log x। बताइए किसी भैया को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। तो बस अब शेयर कर दीजिए भाई लोग, आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऊपर का जो हम लिखे हैं वो दिख नहीं रहा, हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये लिखे हैं, दिख गया होगा तो अब देख लीजिए, दिख गया होगा तो सेकंड डेरिवेटिव का उत्तर आपका वो आ गया। ठीक, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
उसको एक्स स्क्वायर को अगर आप अंदर कर देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, अगर आप माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस लाग यक्स पूरे का बटा यक्स लाग यक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर। अब आपका ये प्यारा बहुत अच्छा उत्तर आ गया। भाई आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। एक सवाल नंबर 10 आप लोग देख लीजिए, तुरंत का तुरंत बोर्ड पर आ गया होगा, लिखा है साइन इंटू लाग, मतलब साइन लाग यक्स थीटा में है। तो हम सवाल नंबर 10 आप लोगों को बताने चल रहे हैं, थोड़ा स्याही इसमें डाल दें, तब उसके बाद सवाल नंबर 10 बता दें। 10 सेकंड के लिए हम वीडियो रोक देते हैं, पुनः हम अपने काम पर आ जाते हैं। लिखा क्या है भैया, साइन लॉग यक्स 10 वाला, माना y इक्वल टू दिख रहा होगा अच्छा सा, y इक्वल टू साइन इंटू लॉग यक्स। चलिए इसका सेकेंड है, मतलब निकालना क्या हमको, सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना। चलिए पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ वाई। ये देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब इसका सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, कास इस यक्स के स्थान पे पूरा लाग यक्स है तो लाग यक्स हो गया। उसके बाद इस लाग यक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x, ठीक, और इस यक्स का 1 हो गया, ठीक। और आप ये क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये इस सवाल का था। अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाए कि नहीं, यक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई लिख सकते हैं बराबर कास लाग यक्स। बताइए किसी भैया कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो अब देखिए यक्स इंटू इसका सेकेंड डेरिवेटिव प्लस ये तो डी डी एक्स ऑफ वाई रह जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू इस यक्स का 1 हो जाएगा बराबर ये क्या, माइनस साइन क्या चीज़ लाग यक्स इंटू लाग एक्स का 1/x। किसी भैया को कोई दिक्कत होती हो, हमें जहाँ तक ये नीचे वाला भाग अगर दिख रहा होगा तो अच्छा है। हम लिखे हैं यक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक दिख रहा, प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1 इक्वल टू माइनस साइन इंटू लाग यक्स, मतलब इंटू नहीं थीटा में लाग यक्स इंटू 1/x, ऐसे हम लिखते हैं। तो अब हमको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो अब देखिए भैया, आप यहाँ देखिए है क्या चीज़ है, यक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव और उसके बाद प्लस देखिए प्लस क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान यहाँ से रखिए, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान यही तो है, तो यहाँ से रख दीजिए, क्या है प्लस कॉस लाग यक्स पूरे का बटा 1/x है, पूरे बटा x लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब बराबर में कितना है, बराबर में ये है माइनस साइन लाग यक्स पूरे का बटा यक्स। चलिए अब यहाँ तक आपको किसी भैया को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए भैया आप लोग क्या देखिए, यहाँ देखिए सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ यक्स चाहे तो ऐसे लिख रहने दीजिए बराबर, यहाँ माइनस कॉमन लेके देखिए क्या बचेगा, साइन लाग यक्स यही होगा, और ये इधर आएगा क्योंकि हम माइनस यहाँ पहले से ले लिए तो ये प्लस ही रह जाएगा, कास लाग यक्स और पूरे का बटा, पूरे देखिए ये एक्स मिलके पूरे का बटा एक्स हो गया। चाहो तो ये एक्स यहाँ पर कर दो, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सेकेंड, या फिर हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये एक्स का गुणा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन लाग यक्स प्लस कास लाग यक्स पूरे का बटा यक्स की घाते 2। बताइए किसी भैया को किसी प्रकार की समस्या है, किसी भैया को किसी प्रकार की समस्या है, नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये सवाल आप लोगों का पूरा लग गया। सवाल नंबर 11 देखिए, व्हाइट बोर्ड पर देखिए 11 क्या है।
11 यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट सवाल शुरू हो गए। सिद्ध कीजिए कि सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 11। इंपॉर्टेंट का निशान जरूर लगा लीजिएगा। लिखा क्या है, लिखा है 2 सेकंड रुक जाइए, हो गया काम। लिखा है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले दिया क्या उसको लिखिए, दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया यही है कि y बराबर कितना 5 cos x माइनस 3 sin x। आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि वो बाद में सेट किया जाता है। अब सिद्ध करना इसलिए हम किताब लिए हैं हाथ में। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, यही सिद्ध करना है। देखिए इससे आसान सवाल आज के बाद पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। आप खोजते टार्च लेकर खोजेंगे, इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। और इससे आसान तरीके से हम बताऊंगा, एकदम कोमल नॉर्मल सहजता से। देखिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो कर दीजिए, क्योंकि हम लक्ष्य बना के रखे हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा तक कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है तो आपका भी लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि 96 प्लस आप लोगों को लाना है, सब कार्य आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को, हमारी जो क्षमता है हम आप लोगों को सामने कर रहे हैं और उस पर हम रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। देखिए सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 11 सिद्ध करना। अब देखिए भाई मेरे, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये प्रूव दैट, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो प्रूव दैट और गिवन दैट, वो भागेंगे नहीं वीडियो छोड़ के, वीडियो छोड़कर कोई नहीं भागेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। बस क्या करना है, इस टर्म में लाना। देखिए कैसे आता है, पहली बार डिफरेंशिएट के, डिफरेंशिएटिंग। देखिए इसको, अब इसके पहले बारे सुनिए, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना, सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब हमको 2 बार डिफरेंशिएशन अवश्य करना है। क्यों अवश्य करना, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड 2 बार डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगा, इसलिए हमको इस जो सवाल है y, इसको हमको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार करना है। केवल आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा का पूरा मजा दूंगा, पूरा मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। फ्री क्लास है लेकिन आप लोगों को पूरा मजा आएगा, समय बर्बाद नहीं होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखिए ये देखिए इसका क्या होगा, 5 माइनस 5 साइन x होगा और माइनस ये 3 cos x होगा। किसी भैया को कोई समस्या, हमको नहीं लग रहा किसी भैया को कोई समस्या। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन जब करेंगे तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, बस कुछ नहीं -5, ये साइन के स्थान पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब माइनस, ये माइनस इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस 3 sin x। किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, बताइए। देखिए
आप इतने की जगह पे, देखिए भैया, इतने की जगह पे, इतने के स्थान पे, इतने के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ देखिए -5 है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 cos x - 3 sin x। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो डी डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये देखिए माइनस है बच्चा, एक ही जगह क्या दिखाता है? दिखाते का या दिखा, यहाँ दिखाते कि ना दिखाता है? y दिखाता है, तो y दिखाता है तो y लिख दिया, पक्षांतर कह दिया, सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। सिद्ध क्या करना है? यही सिद्ध करना है ना, प्रूव दैट, प्रूव्ड इति सिद्धम। तो आप लोगों को इस प्रकार से हमने 11 सवाल इस वीडियो में क्या कर दिया? लगा दिया। और अब जो बच रहा है सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 15, जिसमें 14 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 17। अब की बार 14 आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, लिख लीजिए, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो भाई मेरे आज के लिए बस हमें इस पर सेशन अपना समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा, आपकी बोर्ड परीक्षा तक हमारा पूरा उम्मीद है कि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द जरूर हो जाएं। धन्यवाद छात्रों।